हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और आपके लिए कुछ नया है। तो आज के सेक्शन में इसका पूरा हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, होता क्या है और क्यों हमें यूज़ होता है। ये सारा डिस्कशन हम आज के सेक्शन में करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑफ टॉपिक है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन कंटेन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो भी लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमें इक्वेशन होता है, मतलब इक्वेशन जिस तरह से हमें लिखा होता है कि जिसमें इक्वल होता है, इक्वल टू ज़ीरो दिया रहता है, हम क्या बोलते हैं कि जिस भी वेरिएबल के साथ इक्वल लग जाता है तो वो इक्वेशन कहलाता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें ऐसा क्या यूनिक है कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, तो जिसमें हम किसी भी वेरिएबल में, आप किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम बोलते थे कि वो हमारा डिफ्रेंशिएशन है। तो उसी डिफ्रेंशिएशन का अब इक्वेशन बना दिया है, मतलब उसमें कुछ वेरिएबल्स डाल दिया गया है और इक्वल डाल दिया गया है, तो वो हमारा क्या बन गया है, इक्वेशन। तो उसमें क्या होते हैं, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या करते थे, डिफरेंशिएशन निकालते थे। तो और उसमें क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और हमारे डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट भी होंगे। तो इन सब को मिला के इक्वल भी होंगे, इन सब को मिला के हमारा क्या बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए हमारा क्या कैसे होता है। जैसे ये हमारा देखिए कि ये हमारा दिया गया है डिफरेंशिएशन, y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यक्स हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y एक फंक्शन होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। इसे ही बोला जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी का नाम है ये। और हमारे पास यक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 3 हमारा कांस्टेंट है, इक्वल लगा है, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है इसलिए इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया गया है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वल है। तो इन सब से मिल के हमारा क्या बना हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया कोफिशिएंट होगा, अदरवाइज और नहीं होगा। अभी ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, आगे हम देखते हैं। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो हमारा होता है पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे ODE के नाम से लिखा जाता है। एक होता है हमारा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे PDE के नाम से जाना जाता है। तो खैर ये हम हाई लेवल का है, इसका डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, आपको आगे चल के इसे मिलेगा। फिलहाल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही रहेंगे। हम दोनों का डिफिनेशन बता देते हैं, दोनों के डिफिनेशंस होते कैसे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इन ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि कोई भी अगर आपके पास मतलब y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसमें क्या कर देते हैं हम इंडिपेंडेंट, यानी यक्स हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक वेरिएबल से इंडिपेंडेंट एक ही वेरिएबल होगा, अगर उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एज ए एग्जांपल, अगर वो 1 ऑर्डर का हो या सेकेंड ऑर्डर का हो, लेकिन उसमें क्या है, ये यक्स एक ही बार है, यानी एक बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। उसी तरह
पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें हमारे दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसे हम पार्शियल डिफरेंशियल अभी आपके ही सेक्शन में है, जब हम उसका डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि पार्शियली डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। आइए डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इन PDE डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर विथ रिस्पेक्ट टू टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से अधिक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, वो इस तरह से लिखा जाता है। डी के बजाय डेल इसको बोलते हैं, इस अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो ये हमारे थर्ड फंक्शन होते हैं जेड, जिसमें ये दो हमारे क्या दिए गए हैं, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह के जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक यहाँ से शुरू होती हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको आज का डिस्कशन उसी पे है। आपके पूरे चैप्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बात किया जाएगा। अब सबसे पहले आपका टॉपिक शुरू होता है कि अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके ऑर्डर क्या होते हैं और डिग्री क्या होंगे, ये सबसे पहले हमें क्या होगा आज के सेक्शन में जानना है। तो देखिए, इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता चल गया होता क्या है। कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें ऑर्डर पूछेगा, तो यहाँ बोल रहा है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, जो हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब कितनी बार वो डिफरेंशिएशन हुआ है, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फंक्शन क्या है y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy/dx, तो इसका कितना बार डिफरेंशिएट किया, सिर्फ 1 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अगर इसको 2 बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट है, कोफिशिएंट कितनी बार है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। यानी जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा किसी भी वेरिएबल का, तो जो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे वो हमारे उसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, वही उसके ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे हमारा ये इक्वेशन लिखा हुआ है 3y/3x³ + 2 dy/dx² + dy/dx + y = 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी हमारे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं। तो ये अगर इतने बड़े इक्वेशन दे दिए गए हैं आपको, अगर इसमें बोला जा रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 है। तो यही इसका ऑर्डर होता है, जितनी बार हम डिफरेंशिएट किए रहते हैं वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। नेक्स्ट आपका है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है आपका कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, मतलब आप पहले इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन में देखेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कौन सा है, वो ऑर्डर बताता है। उस हाईएस्ट ऑर्डर के डिग्री, मतलब उसके ऊपर भी कोई पावर लगा रहा है तो हम बोलेंगे वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री। जैसे आपको ये एग्जांपल हमने यहाँ पर समझा दिया कि अगर d3y और dx³ दिया है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे d2y dx² दिया है, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, dy/dx दिया हुआ है, + y दिया हुआ है = 0 दिया हुआ है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जिसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है, यही आपका हाईएस्ट ऑर्डर है। इसके ऊपर जो पावर लगा रहेगा वही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, 2। ये नहीं कि डिग्री ये ज़्यादा है तो ये होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर कम है। जिसका ऑर्डर कम होता है उसकी डिग्री चाहे ज़्यादा हो, वो डिग्री नहीं होगी। जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा उसके पावर जो डिग्री पावर रहेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की
डिग्री कहलाएगी। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी और अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना। अब देखिए आपके पास सम एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आइए डिस्कशन करते हैं कि हर एग्जांपल का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग द क्वेश्चंस फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपका डिस्कशन कराऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए और उसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है d2y/dx² + y = 0। अब यहाँ पे ये देखना है हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करना है। तो मैक्सिमम पहले देखेंगे यहाँ ऑर्डर क्या है, पहले ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तब इस क्वेश्चन में देख क्या रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार। ऑर्डर कितनी हो गई हमारी, 2, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैक्सिमम जो ऑर्डर है उसके ऊपर डिग्री कितनी है, नहीं दिया है। नहीं दिया है कि मतलब उसके पावर 1 तो है ही, जो नहीं दिया रहेगा उसका क्या मतलब है कि उसके पावर 1 तो होगा ही, तो यानी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। कुछ सवाल आपको इस तरह से दिए रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 + dy/dx² के पूरी डिग्री क्या दिया गया है, 5/3 = x⁵ d2y/dx², ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया है, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन को हमें हटाना है। फ्रैक्शन को हटाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1/3 है, तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। जैसे ही क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब यहाँ भी आ जाएगा और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, क्यूब। अब यहाँ क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है और 3 का हो जाएगा 15 और इसकी पूरी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमें किसी भी तरीके से फ्रैक्शन पार्ट को हटाना होता है, तो हमने फ्रैक्शन डिग्री को क्या किया, हटा दिया। अब हमारे पास नॉर्मल आ गए। अब देखेंगे इसको भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन देखिए क्यों नहीं मैंने किया, क्योंकि हमें हायर ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसमें है कि इसमें है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेशन हुआ है। तो मैक्सिमम अगर ऑर्डर ये है तो ऑर्डर कितना है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब जो मैक्सिमम ऑर्डर होंगे उसी के पावर जो डिग्री रहेगी वही रहेगी, क्योंकि इसका हमारा ऑर्डर कम है, इसका ऑर्डर क्या है, अधिक है। तो जब इसका ऑर्डर अधिक है तो इसके ऊपर डिग्री कितनी है, 3, और इसका ऑर्डर कम है, इसके पर अगर कैलकुलेशन कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर और डिग्री तो यही डिफाइंड हो जा रही है। तो इसे हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर 2 है और मैक्सिमम ऑर्डर के पावर जो पावर है वो हमारा क्या हो गया, डिग्री। डिग्री हमारी क्या है, 3 है। इस तरह से हम पावर और डिग्री का डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास और भी आपके बुक्स नोट्स में होंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अदर कैलकुलेशन के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो ये देखिए कुछ हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपके आंसर क्या आए हैं, ताकि हम भी देखें आपका आंसर सही है कि नहीं। और फिर अगर नहीं होगा तो फिर इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड आपको PDF के द्वारा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला टॉपिक था हमारा ऑर्डर और डिग्री निकालना। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको एक सिंपल इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड करिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के हैं। ऑर्डर और डिग्री तो आपको बता दिया गया, क्वेश्चन भी दे दिया गया। ये क्वेश्चन हमारे कुछ अलग हैं कि नॉर्मल इक्वेशन दिया गया है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये देखिए हमारे पास फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज ax² + by² = 1। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल दिए रहेंगे और आपको क्या करने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल कोफिशिएंट सब होने चाहिए। तब देखिए इसको लगाते कैसे हैं। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन जो आप पहले प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं सेम वही डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है, लेकिन कितनी बार करना है, क्यों करना है, ये देखिए। हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना होता है तो हम सबसे पहले एक पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे पहले हम इक्वेशन में देखेंगे कितने कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट इसमें कितने हैं, एक ए कांस्टेंट है, दूसरा बी कांस्टेंट है। A1 कांस्टेंट नहीं लेंगे, ये न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स को नहीं लेंगे, ओनली जो वेरिएबल्स वाले कांस्टेंट रहेंगे उन्हें काउंट करेंगे। तो हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं, 2।
तो जिसने पास जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना रहेगा। 2 कांस्टेंट है यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार करेंगे, 1 कांस्टेंट है तो 1 बार करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। वाई हमारा क्या रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? ए कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2ax हमने लिख दिया। यहाँ पे वाई की स्क्वायर का क्या होता है? वाई 2y, तो यहाँ पे मैंने b रख दिया 2y और y का क्या होगा? dy/dx और e1 का क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दें। यहाँ से कैलकुलेट करने पे आपका ये देखिए आया है, मैंने क्या किया 2ax को पहले लेफ्ट साइड राइट साइड ले गया तो -2ax और यहाँ से b को लेके गया, b को लेके आए हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं करके बता दे रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 2by dy/dx हो गया -2ax, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे? x को लेफ्ट लाएंगे और b को राइट ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आ गया dy/dx तो है ही है, यहाँ y है, x को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और माइनस ए यहाँ पे है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये b हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया है? लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। क्लियर? ये हमारा एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ए आया। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम दोबारा हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तब देखिए 2a कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1 हट गया। 2y क्या है? कांस्टेंट है और यहाँ पे ये 2 फंक्शन हो गए, इसको फर्स्ट कर देंगे और इसको सेकेंड। डिफरेंशिएशन का फार्मूला प्रोडक्ट का, फर्स्ट को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तब देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लगाया? y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx और यहाँ पे एक dy/dx है तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, प्लस y को छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार और करेंगे तो ये 2 बार हो गया और इक्वल टू 0। अब इस पूरे को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2a है, 2a को हमने यहाँ पे ला दिया तो ये हमारा क्या हो गया? -2a। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2b भी है, 2b को लेके आ गए यहाँ पे तो 2 से 2 कट गया, a/b आ गया और जो अंदर है हमने क्या किया यहाँ पे देखिए ये dy/dx का होल स्क्वायर है प्लस y है और d2y/dx स्क्वायर है और यहाँ से हमने क्या किया? जब 2b को इधर लेके आए हैं तो 2 से 2 कट गया -a/b। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है? -a/b है, हम उसके जगह पे क्या रखेंगे? ये डिफरेंशिएशन रख दिया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को क्या ऐसे किया जाता है, जितनी बार कांस्टेंट दिया रहेगा उतनी बार आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और उन दोनों कांस्टेंट को क्या करेंगे? एलिमिनेट यानी उसको ख़त्म कर देंगे किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास a और b आया हुआ है और पहले इक्वेशन में a और b को हमने क्या किया हुआ है? वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में रख दिया, मतलब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट और वेरिएबल, यानी यहाँ से हमने क्या किया है? कांस्टेंट टर्म को गैप कर दिया। तो हमें किसी भी तरीके से a और b को गैप करना है तो हमने उसके जगह पे ये रख दिया। अब हमारे पूरे इक्वेशन में a और b नहीं दिख रहा है, यानी ये ही हमारा क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस तरह से लगता है कि जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, और उन दोनों डिफरेंशिएट की सहायता से हम कांस्टेंट को क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the differential equation from the equation xy equal to a e के पावर 2x प्लस b e के पावर -2x प्लस 3x स्क्वायर, ये दिया गया है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि एक इक्वेशन दे दिया गया है और हमें पूछा क्या गया है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। यानी यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कितने कांस्टेंट हैं। तो देखिए a और b 2 कांस्टेंट है, यानी मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार, और a और b को क्या करेंगे? वहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है? एक्स वाई इक्वल टू ए ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर -2x प्लस 3x स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या करते हैं? जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको एक साइड और जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको वन साइड।
कर दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड वाला फंक्शन है, जैसे इसे फर्स्ट मान लिया और इसे सेकेंड, तो ये फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट किया, तो y का क्या होता है, dy अपॉन dx, प्लस y को छोड़ेंगे, x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, माइनस लगाएंगे, 3 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का 2x होगा तो 6x हमने लिख दिया। ठीक, a कांस्टेंट है तो हमने a लिख दिया। e के पावर 2x का e के पावर 2 ही x होता है और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2a e के पावर 2x। b का b रहेगा, e के पावर -2x का e के पावर -2x होगा और -2x का क्या हो जाएगा -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन। अब देखिए अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कोई कांस्टेंट को यहाँ से गायब नहीं कर रहे हैं, फिर से हम क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसी पे क्या कर रहे हैं, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए ये भी हमारा 2 फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर होगा, प्लस अब देखिए इसको अब छोड़ दें, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, x का करेंगे तो x का क्या हो गया 1 हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया, -6x, तो 6x है तो x का 1 होता है तो -6 हमने लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए a e के पावर 2x, एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 2x और इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये है, तो e के पावर का 2x होगा और इंटू 2 होगा, तो 2 2 4 4a e के पावर 2x, प्लस सेम इसी तरह है कि अब यहाँ से क्या देखिए 2 भी कांस्टेंट है, देखिए यह माइनस है, 2 भी है और e के पावर का -2x होगा और e इसका क्या हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, b e के पावर -2x। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह हमारे पास क्या है 4 है, 4 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा a e के पावर 2x, यहाँ पे बचा b e के पावर -2x और लेफ्ट साइड में क्या बचा x है e d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस ये देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 dy अपॉन dx हो जाएगा और -6, और ये हमारा लेफ्ट राइट में ये है। अब ये देखिए ये जो हमारा है, अभी इक्वेशन नंबर 1 से देखिए इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं xy -3x, क्योंकि हमें a और b को क्या करना है एलिमिनेट करना है। इसके जगह पे हमारा ये, इसके साथ कुछ और भी एलिमिनेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, a b किसी भी तरीके से हटना चाहिए। हमने इसकी वैल्यू रख दिया और देखिए ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। और आपको प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अब देखिए कि ये हमारा सोल्यूशन आया कि नहीं। अब देखिए अब जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 कांस्टेंट है m और c, 2 कांस्टेंट है यानी इसका भी क्या करेंगे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और m और c को किसी भी तरीके से क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। इसमें भी देखिए 2 कांस्टेंट है, इसमें भी 2 कांस्टेंट है, इसमें 3 कांस्टेंट है यानी मैक्सिमम 3 बार डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी 3 बार डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर मुझसे डिस्कशन ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।